हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके आने वाले 12th बोर्ड के लिए भी आई है और ये टॉपिक से लिया गया है जिसका नेम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी पदार्थ और विकिरण की द्विप्रकृति चैप्टर से लिया गया है। और इसमें देखेंगे कैसे कैसे सवाल हैं और इससे रिलेटेड और सवाल कितने बन सकते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में किसके फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन इज, ठीक है, ग्रेटर एनर्जी, यानी किस फोटोन की एनर्जी ग्रेटर होती है। कुछ फोटॉन्स का नेम दिया गया है। तो सबसे पहले यह समझ लें कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है उसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो यह होता है एक एच न्यू होता है, या तो इसी को फ्रीक्वेंसी के जगह पे ये क्या है एच प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, जिसकी वैल्यू होती है सी बाई लेमडा। यानी यहां पर यह देखने को मिला कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका एनर्जी कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहां पे देखिए दृश्य प्रकाश है, अवरक्त प्रकाश है, पराबैंगनी प्रकाश है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखना है कि हमें क्या चाहिए, ऊर्जा अधिक चाहिए, यानी मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, ग्रेटर एनर्जी चाहिए। तो ग्रेटर एनर्जी के लिए वेवलेंथ क्या चाहिए, छोटा चाहिए, क्योंकि जितना छोटा वेवलेंथ होगा यानी जितना छोटा तरंगदैर्ध्य होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा। यानी जितना वेवलेंथ कम और वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा। तो इसमें केयर करो कि देखिए सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो सबसे कम वेवलेंथ पराबैंगनी प्रकाश की है इस ग्रुप में, इसलिए सबसे कम वेवलेंथ पराबैंगनी की तो सबसे ज्यादा एनर्जी पराबैंगनी की, और सबसे अधिक वेवलेंथ किसका, अवरक्त का। तो बोलता न्यूनतम यानी लेस एनर्जी यानी स्मॉल एनर्जी किसका होगा, तो बोलना है अवरक्त प्रकाश का, क्योंकि उसकी क्या है वेवलेंथ ज्यादा है। चलिए हो गया सवाल फर्स्ट सॉल्व। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन जो है वो क्या है, मोशनल पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल है, और उसकी जो चार्ज और मास जीरो होता है, रेस्ट चार्ज रेस्ट मास। तो पूछा जाएगा रेस्ट है ना, यहां पे मास पूछा गया, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, तो जीरो, यानी ये ऑप्शन आ गया जीरो। चार्ज भी पूछा जाएगा, क्या होगा फोटोन का, तो बोलना है जीरो। फोटोन कैसी पार्टिकल है, ठीक है, तो एनर्जी पार्टिकल है। अब देखो आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, यहां पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है। चलिए देखो यहां से मैं लिख दूं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और ये कूलॉम होगा इंटू क्या है वोल्ट क्या है पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q, यानी जूल पर कूलॉम। इसको क्या लिखोगे, जूल पर कूलॉम लिखोगे। अब देखो जूल और जूल देखो रहेगा, जूल रहेगा, कूलॉम कट जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो यहां पे बात को समझनी ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है उसकी वैल्यू कितना होगी, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यानी क्या चीज में आ रहा है, जूल में। जूल क्या दर्शाता है, एनर्जी को दर्शाता है, वर्क को दर्शाता है। तो यहां पर देखिए किसकी वैल्यू हो जाएगी, एनर्जी की। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है एनर्जी की, ऊर्जा की।
पूछता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी एक ही साथ दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, प्लैंक स्थिरांक की विमा है, यानी डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, यानी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है, विमा है, ये बतलानी है। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं प्लैंक कांस्टेंट से रिलेटेड। E इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी ऊर्जा बराबर प्लैंक नियतांक गुने आवृत्ति। इसी का तो डायमेंशन निकालना है, किसका, प्लैंक का। तो प्लैंक नियतांक H इज इक्वल टू E बाई फ्रीक्वेंसी। देखो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन याद रखना है ml2 T⁻²। नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है, इसकी डायमेंशन होती है T⁻⁻1। अब देखो T⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा +1, तो ml2 T⁻⁻1 हो गया ऐसा। अब देखो ml2 और ml2 T⁻⁻1, ml2 T⁻⁻1, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब देखो यहां पे 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य होता है। यानी यहां पे सिंपल लॉजिक समझिए। सिंपल लॉजिक ये है कि कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से जा रहा है, गतिमान है, तो तरंगदैर्ध्य होता है वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो देखिए, ये एक प्रकार का मैटर वेव हो गया। तो मैटर वेव के बारे में कौन बताए, डी ब्रॉगली जी ने बताई। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहां पर होती है लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक नियतांक। p क्या है, तो लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग है। लेकिन यहां पर बोला क्या, पार्टिकल जो जा रहा है उसका मास m है और वेलोसिटी भी है। तो ये जो लीनियर मोमेंटम होगी p इज इक्वल टू वो क्या होगा, m भी होगा। ठीक है, तो p के जगह पे m भी लाके रखोगे, तो लेमडा इज इक्वल टू h बाई m भी। मैटर सोल्व। यहां पर आ जाएगा क्या चीज, तो p लेमडा इज इक्वल टू h बाई m भी, लेमडा इज इक्वल टू h m भी, लेमडा इज इक्वल टू m भी बाई h। ये गलत बात है, नहीं होगा। लेमडा इज इक्वल टू h बाई m भी, लगता है यही करेक्ट होगा। तो ये देखो मैच कर गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, हाँ। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए, डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी, यानी द नेचर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज। तो देखिए, डेविसन जो जर्मर थे उन्होंने ये जो बात किए इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उसकी उनके एक्सपेरिमेंट में निकल करके आया, किसका सत्यापन हुआ, तो ये जो वेव नेचर होती है, ठीक है, तरंग प्रकृति होती है, उसका सत्यापन हुआ। यानी यहां पर क्या होगा, तरंग प्रकृति, यानी वेव नेचर, ये हो गया वेव नेचर। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, यानी द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज। तो देखिए, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऐसे E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में, लेकिन नहीं, क्या चाहिए, लेमडा के टर्म में चाहिए। यानी लेमडा के टर्म में निकालोगे तो एच सी बाई लेमडा होगा,
यानी एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, hc लैम्डा है, गलत बात नहीं होगा, hc बाय लैम्डा यही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। विभवांतर भी से त्वरित आवेश कण जिसका द्रव्यमान m है एवं आवेश q है का दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगा, यानी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस v विल बी। यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ का यहां पे क्या तरंगदैर्ध्य होगी। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाई पी, यही होता है ना, और p इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 2mk होता है। लेकिन k के जगह पे क्या रखोगे, q भी रखोगे, k इज इक्वल टू क्यू भी, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है उसमें काइनेटिक एनर्जी आया कहां से, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज रख दो और ऐसे ही चार्ज पार्टिकल को रखा तो उसको मोशन करवाना है, तो मोशन करवाने के लिए यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। यदि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी वो चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। तो यहां पे क्या आएगा h बाई पी, तो p का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 2m और k का वैल्यू क्या देंगे, तो यहां पे q भी होगा ऐसा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2m q भी। अब देखिए ऑप्शन चूज करते हैं, h बाई इतना ये है, नहीं गलत बात, b है मैच कर रहा है, नहीं गलत बात, c के पास आओ h बाई 2m भी है, q नहीं है, रॉन्ग हो गया। d में आओ एक, अब h इज इक्वल टू अंडर रूट 2m q भी, करेक्ट, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा E2 हो, तो यानी देखिए यहां पे दे दिया गया फोटॉन की ऊर्जा, तो इसमें रिलेशन बताना है, कौन बड़ा होगा कि बराबर होगा कि कौन छोटा होगा, इसकी चर्चा करनी है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट इज E1 एंड दैट ऑफ येलो लाइट इज E2, देन चलिए देखिए यहां पे मैं बात करूं विजिबल लाइट की, तो क्या होता है, विवग्योर यही है। देखिए पहले कौन है, नीला रंग, ये इसकी एनर्जी की बात करो तो इसकी एनर्जी E1 है। येलो के पास जाओ, येलो के पास क्या एनर्जी है, E2 है। ठीक है, यदि आप इधर से इधर जाते हो यानी वायलेट से रेड के तरफ, तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, तो एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि बता रखे हैं कि ये जो फोटॉन होगी इसका विजिबल लाइट में, उसकी जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ बढ़ेगी यानी तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। तो देखिए इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घट जाएगी, यानी एनर्जी इधर से इधर जाने पर घट रही है, माने बड़ा एनर्जी कौन है, E1, और उधर जा रहे हैं तो छोटा एनर्जी हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो यहां पर E1 ग्रेटर देन क्या हुआ, E2 हुआ, E1 ग्रेटर देन E2। तो अब मैटर सॉल्व करते हैं, E1 ग्रेटर देन E2, तो E1 ग्रेटर देन E2, E1 इज इक्वल टू E2, गलत बात, E1 ग्रेटर देन E2 यही सही बात, यही करेक्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ओके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। जब प्रकाश एक माध्यम के दूसरे माध्यम से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? देखिए, तो ए में है तरंगदैर्ध्य, बी में है आवृत्ति, सी में है चाल और डी में है आयाम। देखिए, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम व्हिच क्वांटिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, यहां पे चेंज है। देखिए, तो यहां पर देखिए होता क्या है कि मीडियम चेंज करता है, लेकिन जिस सोर्स से लाइट आ रही है, जिस सोर्स से प्रकाश आ रही है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रह जाती है। यानी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। आवृत्ति तभी बदलती है, फ्रीक्वेंसी तभी बदलती है जब उसका सोर्स बदल जाएगा। यानी सोर्स बदल जाएगा यानी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। तो यहां पे क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति जो है वो परिवर्तन नहीं होती है मीडियम को बदलने से, लेकिन उसका चाल, उसका तरंगदैर्ध्य, उसका आयाम सब बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो, इनमें से, अब देखिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? देखिए, विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित वही होगा जो चार्ज वाला होगा। जो बिना चार्ज वाला होगा वो क्या होगा? विक्षेपित नहीं होगा, उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, गामा किरणें, फर्स्ट में क्या है? गामा किरणें यानी गामा रेज। तो गामा रेज क्या है? फोटोन है। गामा रेज क्या है? ये जो है फोटोन है। फोटोन क्या होता है? चार्जलेस, यानी इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। गामा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड से चला जाए, मैग्नेटिक फील्ड से चला जाए, है ना, इसकी डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक्स किरणें, एक्स, ये भी क्या है? फोटोन है, यानी इसका भी डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। परावैगनी किरणें, सी नंबर में परावैगनी किरणें। परावैगनी किरणें क्या है? ये भी क्या है? फोटोन है, यानी ये भी चार्जलेस है। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करवाने पे इसका भी डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये भी अपने पाथ से विचलित नहीं होता है, यानी ये भी जो है से जो परावैगनी हुआ, अल्ट्रावायलेट, ये भी फोटोन हो गया। लेकिन डी में क्या है? कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या होते हैं? नेगेटिव होता है। कैथोड रेज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि इसको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से ले जाओगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड से ले जाओगे तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, यानी इसकी डेविएशन पॉसिबल है, यानी ये डेविएट हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हुआ डी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। कैथोड रेज नेगेटिव होने के कारण इसकी डिफ्लेक्शन होती है। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की इतना जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। देखिए, अब यहां पे बात समझनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतना है। ओके, यानी फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज हो गया। और एनर्जी कितना लेनी है? एनर्जी लेनी है, ठीक है, 6.62 जूल लेनी है। ओके, अब पूछा जा रहा है इसमें कि फोटॉन्स की संख्या क्या होगी, यानी द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज इन रेडिएशन ऑफ इतना जूल विल बी। तो देखो, टोटल एनर्जी हमें मालूम है, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो टोटल एनर्जी में एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन n इज इक्वल टू
एनर्जी बाई एच न्यू, एनर्जी बाई एच न्यू कर दीजिए, सवाल सोल्व हो जाएगा। क्योंकि टोटल एनर्जी में एक फोटोन के एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन निकलेगा। तो यहाँ पे एनर्जी कितना है, तो 6.62 है और H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो 10⁻, यहाँ पे 14। देखो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो नीचे आ जाएगा 10⁻⁻20, ऊपर लेकर चले जाओ 10⁻20, यानी नंबर ऑफ फोटोन जो आया वो देखिए n इज इक्वल टू 10⁻12 आया, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं 20, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 10⁻, नीचे -20, ऊपर चला जाएगा +20, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो देखिए 10⁻10 नहीं, 10⁻15 नहीं, 10⁻20। मैटर सॉल्व। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब यहां पे आता है जिसकी नेम है किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगी। यानी देखिए ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q accelerated through a potential difference v, the de Broglie wavelength of the particle will be। तो मैंने बताया, पीछे भी बता चुके हैं ऐसा सवाल कि यदि वेवलेंथ लेनी है तो प्लैंक कांस्टेंट बाई लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है √2mk, यानी 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा 2m k का वैल्यू क्या आएगा, q भी आएगा। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, तो p का वैल्यू आ जाएगा 2mq और v, ठीक है, h बाई √2mq भी आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, सो देखिए h एक में h है और नीचे √2mq भी, यही तो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, √2qm भी वही तो है, देखिए मैच कर गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ओके, अब देखो मैं बात करता हूं यहां पे नेक्स्ट अब आते हैं इस पे, ठीक। किसी धातु के कार्यफलन फाई है, आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा ई में संबंध है, यानी द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फाई, ठीक है, फाई दे दिया गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू हो गया, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स ई आर रिलेटेड टुगेदर एच। यानी देखिए सपोज कर लीजिए कि यहां पे एक मेटल है, प्लेट है, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, इधर से फोटोन आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, यानी इसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू होगा। अब इलेक्ट्रॉन को आया निकाल दिया, कितना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। अब देखिए जो इसको एनर्जी मिला, इसको मिला फोटोन का एनर्जी कितना मिला, एच न्यू, इसको निकालने में खर्चा हुआ होगा जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, कार्यफलन, और इससे जो निकाल करके बचा वही तो काइनेटिक एनर्जी मिला, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ई, यानी एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस ई। तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई रहने दो, 5 प्लस में तो इधर माइनस में, तो एच न्यू माइनस 5, यानी ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 दे दिया गया।
तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, यानी देखिए ऑप्शन सी मैच कर गया। क्यों हुआ ये तो बता दें। अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आने वाली जो लाइट है, आने वाली जो रेडिएशन एनर्जी है, आने वाली जो प्रकाश है उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पे निर्भर करती है। यदि उसको बढ़ा दोगे तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दोगे तो उसकी एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की। यानी उसका क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। और एक मैंने और बात बता दिया था, वैसा भी यदि ऑब्जेक्टिव पूछे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है, तो बताए थे कि आने वाले फोटोन की संख्या पे, यानी फोटोन की आवृत्ति पे, आने वाली रेडिएशन जो एनर्जी है, आपतित जो रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, उसकी आवृत्ति इंटेंसिटी पे, यानी तीव्रता पे, यानी तीव्रता जो होगी, यानी इंटेंसिटी होगी, उसमें नंबर ऑफ फोटोन जो निकलेगा वो डिपेंड करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आने वाली फोटोन की, आपतित फोटोन की आवृत्ति पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे बढ़ता, तो ये इतना सवाल का कलेक्शन था ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड माने जाते हैं। लेकिन यदि आप सब्जेक्टिव सवाल क्लियर करते हैं तो और सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से बन पाएंगे। ऑब्जेक्टिव का एक ही मंत्र है कि आप जितने अच्छे से सब्जेक्टिव सवाल को पढ़ें, जितने अच्छे से सब्जेक्टिव पे पकड़ बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि सब्जेक्टिव भी इसके साथ कंप्लीट कीजिए। यदि सब्जेक्टिव का क्लास नहीं किए हैं, सब्जेक्टिव का लेक्चर नहीं देखे हैं, तो सब्जेक्टिव का लेक्चर पहले देखिए, तब ऑब्जेक्टिव का लेक्चर कंप्लीट कीजिए। ओके।